बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं। मुसलमान जनूबी एशिया में 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगलिया सल्तनत के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि मुसलमानों के जवाल के दौरान शाह वली उल्लाह का सियासी और मजहबी किरदार वजाहत कर उसको वाज़िया कर सकें। सो आज हमने शाह वली उल्लाह के बारे में पढ़ना है। शाह वली उल्लाह ने कौन कौन सी सियासी और मजहबी खिदमात दी और मुसलमानों की जो हालात थे उसको बेहतर किया। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है, शाह वली उल्लाह का सियासी और मजहबी किरदार। शाह वली उल्लाह का ताल्लुक जो था वो एक मजहबी घराने से था। आप 1703 ईस्वी में पैदा हुए। आपने मदरसा रहीमिया से दीनी तालीम हासिल की। शाह वली उल्लाह ने दीनी तालीमात में अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम से हासिल की थी। उन्होंने दीनी तालीमात और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो आला तालीम के हसूल और फरीज़ा हज के लिए सऊदी अरब चले गए। इस वक्त बरे सगीर में इस्लाम को बहुत से मसाइल दरपेश थे। मुसल्लिक के तनाज़े, मुख्तलिफ जो मज़ाहिब और मुख्तलिफ जो तालीमात थी उनके तनाज़े थे। माशरे में अखलाकियात का फुकदान था। कुरान पाक के बारे में जो तालीमात थी, जो समझ थी कुरान पाक की, उसमें बहुत कमी थी और इस्लाम के तसव्वुरात के बारे में बेखबरी का शुमार इन चंद मसाइल में से होता था, जिससे इस बात का खदशा था कि इस सियासी इंतशार के नतीजे में एक नई मजहबी कशमकश का आगाज हो सकता है। बड़े सगीर पाको हिंद में वापस आकर शाह वली उल्लाह ने इन मकासद के लिए अपनी कोशिशों का आगाज कर दिया। शाह वली उल्लाह का सबसे अहम जो अमल था, इनका कुरान पाक का आसान फारसी जबान में तर्जमा करवाना था, ताकि बड़े सगीर के सब लोग इसको समझ सकें और इस पर अमल कर सके। इसने इस्लाम की तालीमात की रोशनी में मुनसिफाना अहकामात के मुतल्लिक जामिया जिल्दें भी लिखी। उन्होंने सोच, अकायद और इक़दार का एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जिस पर इंतहा पसंदों के अलावा सब मुत्तफिक हो सकते थे। इस तरह उन्होंने कौमी हम आंगी के लिए एक रूहानी बुनियाद फराहम की। शाह वली उल्लाह ने इस्लामी इल्म की मुख्तलिफ शाहों में तलबा की तरबियत की और उन्हें तालीम व तदरीस का काम सौंपा। शाह वली उल्लाह ने अपनी तालीमात के जरिए मुस्लिम माशरे को बुनियादी समाजी निज़ाम, इंसाफ के तसव्वुरात, समाजी नाहमवारियों को दूर करने और दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम के निज़ाम को बेहतर करने की तरफ रागिब किया। उन्होंने अपने ख्यालात की मौसर नशर इशात के लिए दिल्ली में अपने स्कूल की कई शाखें कायम की। उन्होंने अपनी किताब हिजता अल बलागा में मुस्लिम माशरे के इंतशार के इन्हतात के इस बाब की निशानदही की। शाह वली उल्लाह ने मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकों के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिश की। हुकूमत को माशरे की तख्लीक नू के लिए एक ज़रूरी ज़रिया और इदारा समझा। आपने अहमद शाह अब्दाली को लिखा कि वो आसानी की ज़िंदगी तर्क कर दे और तलवार उठा दे जब तक ईमान और कुफर में फ़र्क ना हो जाए। आपकी कोशिशों के नतीजे में 1761 में पानीपत की जो तीसरी जंग लड़ी गई वो अहमद शाह अब्दाली और रंजीब अलदौला के हाथों मरहटों को शिकस्त हुई। 1762 में इनकी वफात के बाद भी इनके बेटों और पैरोकार ने इनके काम को जारी रखा और मुस्तकबिल के बहुत से इस्लामी रहनुमा और मुफक्कीरीन इनकी खिदमात से फैज़याब होते रहे। आपने बहुत सी मजहबी और सियासी खिदमात दी। आपने अहमद शाह अब्दाली को भी रागिब किया कि वो जहाद करे और उसके अलावा वो जो है वो इस्लाम और कुफर में फ़र्क करवाने के लिए जंग का एहतमाम करवाया। जो तीसरी पानीपत की जंग लड़ी वो आपके ही रागिब करने की वजह से हुई। इसके अलावा आपने जो मजहबी इक़दामात किए, आपने जो कुतुब लिखी और इसके अलावा आपने कुरान का आसान फारसी ज़ुबान में तर्जमा करवाया ताकि मुसलमान जो हैं वो कुरान मजीद को समझ सकें और उसको अपनी ज़िंदगियों पे उसको ला सकें और उन पे अमल पैरा हो सकें। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? शाह वली उल्लाह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासी और मजहबी हालत को बेहतर करने के लिए अनथक कोशिशें की।
تفصیلی سوال ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی خدمات پر، تفصیلی نوٹ تحریر کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو اپنی نوٹ بک پہ سولو کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔